हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 5.1। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सम है, आपको क्या दे रखा है। आपको यहाँ पर ए डी एन और ए एन में से आपको चार ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन और एन। इनमें से क्या आपको पास एक के आपके पास एक टर्म क्या होगी, मिसिंग होगी। तो आपने क्या निकालना वहां से, जो मिसिंग टर्म उसको निकालना है। तो आपको देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, ए आपको 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन के दे रखा है 8। क्या निकालना आपको, आपको निकालना है ए एन निकालना है। क्या निकालना आपको, ए एन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो एक्सरसाइज 5.2 5.3 करनी है, 5.1 करनी है, तो उससे पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 का, तो वो अवश्य देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने सारा जो आपका चैप्टर का पूरा निचोड़ है उसको पहले वीडियो में करवा दिया मैंने। अगर आपने वो अच्छी तरह से कर लिया तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। आगे देखिए। तो आगे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपके पास ए है 7, ए कितना आपके पास 7, और डी आपके पास 3 है, और एन आपके पास है 8। आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ए एन किसके इक्वल होता है उसको कमेंट में लिखेंगे। ए एन किसके इक्वल होता है, शाबाश बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ए एन इक्वल टू किसके होता है, क्या होता है एन, ए एन इज इक्वल टू, शाबाश बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए कितना दे रखा आपको, ए दे रखा आपको 7, प्लस आपको एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 8। तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। तो कितना आएगा, 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, और 21 प्लस 7 हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 के इक्वल। तो 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि आपको अगर ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, आपको निकालना है ए एन। तो हमें क्या लगाया, ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपने ए को पुट किया, एन को पुट किया और डी को पुट किया, तो एन कितना आया, 28 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके लिए। चलो आगे हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। आपके पास देखो ए की वैल्यू है माइनस का 18, आपको डी निकालना है, और एन आपके पास 10 दे रखा है, और ए एन का दे रखा है आपको 0 के इक्वल। तो आप लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार इसको एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ए एन आपको 0 दे रखा है, ए आपको माइनस 18 दे रखा है, एन आपको 10 दे रखा है, और आपने क्या निकालना है, डी निकालना है। माइनस का 18 आएगा लेफ्ट साइड में, क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 प्लस 0 इक्वल टू 18। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। तो आपका डी किसका इक्वल आएगा, ये 18, आपका 9 चला जाएगा डिवाइड में, 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। तो आपका डी कितना है यहाँ से, आपका डी यहाँ से 2 के इक्वल आ रहा है। तो आपने देखो यहाँ पर ए था माइनस का 18, डी निकालना है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको 0 दे रखा है, माइनस का 18 प्लस 10 इंटू माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है आपके पास, 2 आया। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको ए निकालना है। क्या निकालना है, आपको ए निकालना है। डी आपको दे रखा है माइनस का 3, एन आपको दे रखा है 18, और ए एन क्या दे रखा है, माइनस का 5। तो यहाँ से आप दोबारा से लगाओगे ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार करोगे, इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूले को बार बार अपने एक्सरसाइज को आप अपने हाथों से रफ कॉपी के अंदर निकाल को देखोगे, तो आपको ये जो फॉर्मूले वगैरह है आपको सब कुछ याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको सिर्फ नोटबुक को नहीं पढ़ना है, आपने ये निकाल के देखना है अपनी फिर अपनी रफ नोटबुक के अंदर। तो आपको एन के अंदर क्या है, माइनस का 5,
ए आपको निकालना है, एन आपको दे रखा है 18, 18 माइनस 1, डी कितना आपके पास माइनस का 3। देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस का 3 लगाता तो यहाँ होता है कि 18 माइनस 1 17, 17 माइनस 3 कितना आएगा 14। तो नहीं, डी का आपका लिए मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, जब आपके पास दो साइन हो और मल्टीप्लाई तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो माइनस का 5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस का 5 इज इक्वल टू ए, 17 3 जा 51, आपका देखो इधर आएगा क्या हो जाएगा ए प्लस, तो माइनस 5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो आपका ये कितना आएगा, 51 प्लस में माइनस का 5 कितना आएगा 46, कितना आपका ये 46। तो यहाँ से आपको ए निकालना है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। आपने क्या निकाल लिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने ए एन रखा, ए निकालना है, डी रखा, एन रखा, तो ये कितना आपके पास 46 आया। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे देखिए, हम करते हैं अगला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपके पास ए दे रखा है माइनस का 18.9, डी दे रखा आपको 2.5, आपको एन निकालना है और ए एन दे रखा है आपको 3.6। तो आप लगाओ फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू वट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 3.6, ए आपके पास माइनस 18.9, एन आपको निकालना है और डी कितना है 2.5। तो देखो ये मैं इसको इधर लेके हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा, शाबाश बताओ मेरे प्यारे बच्चों। देखो 9 प्लस 6 15, उसके बाद 0.3 प्लस 8 1 और 1 11 प्लस 1 2, तो 1 और 1 2, 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। देखो n माइनस 1 इंटू 2.5 है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्या करोगे, इसको इधर डिवाइड में ले आओ। तो देखो 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ऊपर क्या है, एक से पहले पॉइंट है, नीचे क्या है, एक से पहले दोनों क्या कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 25 225 डिवाइड बाई 20 होते हैं, 25 9 जा 225 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको a दे रखा है, d दे रखा है, n निकालना है, a n दे रखा है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा। आपने यहाँ से a n पुट किया, a पुट किया और d का वैल्यू पुट किया, आपने n कितना आया 10 के इक्वल आया, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेशन करके देख लेना। तो चलो आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। आपका ए दे रखा है 3.5, डी आपका दे रखा है 0, एन आपको दे रखा है 10.5 और आपको क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका है निकालना है, ए आपको दे रखा है, यहाँ से आपको शायद 105 ही दे रखा है शायद मेरे को। देखो आपको ए कितना है 3.5 प्लस एन आपके पास कितना है 105 माइनस 1, डी आपको क्या दे रखा है 0। तो 3.5 प्लस 104 इंटू 0 का जगह 0, आपका 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास 3.5। तो आपका ए एन कितना आएगा, ए एन कितना आएगा आपके पास 3.5 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना है 10.5 10.5 है 105 है, तो वो हो जाना 0 ही हो, 0 के इक्वल हो जाना वो।
क्योंकि मल्टीप्लाई में डी है, डी के आपके पास 0 देखा, तो क्या आएगा आपके पास, ए कितना आएगा 3.5 आएगा, सॉरी ए एन कितना आएगा 3.5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है तो आपके सभी टर्म्स क्या होंगी, सेम होगी, 3.5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो इस क्वेश्चन आपने कर लिया और आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई। आपने क्या करना है, आपके पास 2 सम दे रखे हैं सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करेक्ट चॉइस करना है। यहाँ से ए बी सी और डी 4 ऑप्शन, आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को चूज करना है, चॉइस को फिलअप करना है और क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है कि वो क्यों आया है। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 30th टर्म ऑफ द एपी, क्या निकालना है आपको, 30th टर्म निकालना है, ए 30 निकालना है, क्या निकालना है 30th टर्म। यानी आपके पास कोई एपी दे रखी है 10 7 4 डैश डैश डैश, यानी पहली टर्म 10 है, दूसरी टर्म 7 है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ है, 4 है। अगर आपको पहली टर्म 10, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे क्या निकालना, आपको 10th टर्म निकालने, 30 निकालने, 30 निकालने हैं। तो अगर बोलो वो उस टर्म को निकाल लो, उस टर्म को निकाल लो, उस टर्म को निकाल लो, तो क्या निकालेंगे हम, ए एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपको देखो 10 7 और 4 डैश डैश डैश, आपको ए कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 10, डी निकालो, डी क्या होता है, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 कितना आएगा, माइनस का 3। अगर आप यहाँ से देखोगे आपको कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी निकालनी है, 30th, तो वहां पर आपको टर्म के बारे में बताया गया, तो वो क्या होगा, आपके पास n की वैल्यू होगी, क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, 30th टर्म, यानी n कितना आएगा 30, कितना लिखोगे आप, 30 लिखोगे। तो आप यहाँ से इसको पुट करो, ए एन आपको a30 निकालना है, ए 30th टर्म निकालनी है, ए प्लस यानी 10 प्लस एन माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपके पास -3, तो यहाँ से 10 आया प्लस 13 माइनस 1, 30 माइनस 1 29 इंटू -3, ठीक है, यहाँ से 10 और आगे क्या होगा आपके पास 29 माइनस 3 कितना आएगा, 29 इंटू -3 क्या है, इंटू -3, 29 3 से 87, तो क्या कहते हैं -87, 10 माइनस 87 कितना बचा आपके पास, माइनस का 77। तो आप फिलअप में क्या डालोगे, कितना है आपके पास, माइनस का 77, तो आपका क्या ये सी आएगा, क्या आएगा, सी कितना आएगा, माइनस का 77। आपको यहाँ से सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो चॉइस दे रखी है वो उनको निकालना है, करेक्ट बताना कि कौन सा होगा, उनको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 30th टर्म निकालनी है एपी की, और एपी दे रखा है 10 7 एंड 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू पता के कितनी है, डी की निकाल ली, और आपने एन दे रखा 30, तो आपका निकालोगे ए 30 निकालोगे, कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए आपको 10 है, एन 30 है और डी कितना है, माइनस का 3 है, तो ए 30 कितना आएगा, माइनस का 77, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको बाद में रेज कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो चलो बच्चों देखो आगे सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 11th टर्म ऑफ द एपी, एपी कितना आपके पास, -3 -1/2 2 एंड डैश डैश। आपको यहाँ पर ए कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म माइनस का 3, डी कितना आएगा, a2 माइनस a1 के इक्वल आएगा, a2 आपका कितना है, माइनस का 1/2, माइनस में a1 कितना है, माइनस का 3, तो माइनस ए माइनस का 3, ठीक है, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 1, तो एलसीएम कितना आया, 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1, प्लस 2 को डिवाइड किया 1 से 2, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस का 1 माइनस का कितना बचेगा, 5 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास डी कितना आया, 5/2। अब देखो आपको एन कितना दे रखा है, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 11वीं टर्म निकालनी है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर एन कितना आएगा, 11, कितना आएगा 11। तो देखो ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन आपको निकालना है, ए 11 निकालना है, ठीक है। ए आपका माइनस का 3, एन आपके पास 11 और डी आपके पास 5/2, माइनस का 3, 11 माइनस वन, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 11 माइनस वन 10 आएगा इंटू 5/2, इसको काटो, 2 5 ज़ा 10, माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 5 25, प्लस का 25 माइनस का 3 कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचेगा ये 22 बचेगा, ठीक है। तो देखो आपके पास 22 है, हाँ है मेरे पास है, ऑप्शन बी। तो क्या आएगा आपका ए 11 कितना आएगा आपका 22, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ आए होंगे। आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इनको। आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा। तो बच्चों हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा आपको। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट पार्ट है 2 बॉक्स 26। तो ये क्या बोला है कि आपके पास 2 है, ये बॉक्स है 26 है, तीनों किसमें है एपी में है, किसमें है एपी में। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो डब्बा बनाया हुआ बॉक्स बनाया हुआ, यहाँ पर क्या आपके पास मिसिंग टर्म है, वो हमें मिसिंग टर्म को निकालना है। तो चलो आइए देखते हैं हम मिसिंग टर्म को कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 आपके पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो आपके पास ए कितना है 2, आपको A2 निकालना है, A3 दे रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है A3 दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 26। A3 होता किसके इक्वल है, किसके इक्वल होता है A3, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्टार्टिंग में किया था 5.1 में। तो आपका A3 होता है A प्लस 2D, क्या होता है A प्लस 2D। इससे एक कम कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। आपको A3 दे रखा है 26, A दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू डी 26, ये 2 आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 2D। 26 माइनस 2 24, यहाँ से इक्वल टू 2D, ये आएगा डिवाइड में 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू D। तो आपका D कितना आएगा 24 टू सॉरी 2 को 12 24 टू से काटो कितना आएगा 12 आएगा। अब देखो आपको निकालना है क्या, आपको निकालनी है सेकंड टर्म। क्या निकालनी है सेकंड टर्म, यानी कि आपको A2 निकालना है। क्या निकालना है A2 निकालना है। A2 किसके इक्वल होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो आपके पास अब A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पर। तो ये आपके पास 2 है और D 12 है, तो 2 प्लस 12 क्या जाएगा 24, क्या जाएगा ये 24 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपका यहाँ से A2 कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर कितना आएगा वो 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा। बस हो गया सब। आपको A दे रखा है A3 दे रखा है, हमने यहाँ से D निकाला, फिर उसको A2 निकालने क्या आएगा A प्लस डी, तो क्या आएगा 14 आएगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट, तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। आपको पहले बॉक्स दे रखा है, उसके बाद 13 दे रखा है, उसके बाद फिर बॉक्स दे रखा और क्या दे रखा आपको 3 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4, आपको A निकालना है A3 निकालना है, क्या दे रखा है A2 दे रखा है। A2 कितना आपके पास 13 और A4 कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है। तो आपका A2 13 है और A4 कितना है 3। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आपने किया था एक्सरसाइज 3.3 के अंदर एलिमिनेशन मेथड। तो देखो A2 को कैसे लिखेंगे A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A4 को A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब हम इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस वाला प्लस का, तो सभी प्लस में क्या हो जाएंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे।
यहाँ से a प्लस a माइनस कैंसल, d प्लस का 3d माइनस का क्या बचेगा, माइनस में 2d इज इक्वल टू 13 प्लस का 3 माइनस कितना बचेगा, आपके पास 10 बचेगा। तो आपका d कितना आएगा, यहाँ से 10 डिवाइड बाई d कितना है, माइनस यहाँ से 2 है, तो 2 5 जा 10 और क्या आएगा ये माइनस का 5 क्योंकि नीचे माइनस है। अब आपका d कितना आया, माइनस का 5 आया, उसको यहाँ पर पुट कर दो आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं पुट करता हूँ d को, पुट d इन इक्वेशन 1, क्या लिखोगे, पुट d इन इक्वेशन 1। आपको यहाँ से d को इक्वेशन 1 में पुट करना होगा, तो a प्लस d इज इक्वल टू 13, a d कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, a कितना आएगा 13 प्लस 5 कितना है आपके पास 18 आया, कितना आपके पास 18 आया। अब देखो a निकल गया, a2 है, a3 और निकालना है, क्या निकालना है a3, तो a3 किसके इक्वल होता है, शाबाश बताओ मेरे बारे में, मैंने पिछले में बताया था मैंने, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a आपके पास a कितना आपके पास 18 आया, कितना आपके पास a 18 आया है, प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 5 आया था यहाँ से, तो 18 2 5 जा 10 और ये क्या होगा माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 माइनस का 10, 18 माइनस 10 कितना आएगा 8 आएगा। तो आपका यहाँ से a आया आपके पास 18 और a2 कितना आया 8। तो देखो यहाँ से आपके पास a कितना आया, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 18 और a3 कितना आपके पास 8 आया है। आप यहाँ से देखो 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी क्या है -5 है, बस हो गया सब। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो दिया गया है वो कौन से नंबर पर है, कौन सी टर्म है उस एपी की, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच है इसको करने का, कि आपको जो डब्बे दे रखे वो पता करना है कि कौन से नंबर पे क्या निकालना आपको। तो आप देखो आगे थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पर 5 है और आपको 2 बॉक्स दे रखे हैं और उसके बाद में दे रखा है आपको 9 1/2, क्या दे रखा है 9 1/2। इस फ्रैक्शन को हम सोल्व करके लिखते हैं 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना आएगा 19/2। तो आपको a दे रखा है 5 के इक्वल और a4 के दे रखा है आपको 9 1/2 दे रखा है, ठीक है। 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना आएगा 19/2 आएगा। अब देखो a4 होता है क्या, a4 a प्लस 3d, a कितना दे रखा है आपको 5 प्लस 3d, d आपको निकालना है और a कितना दे रखा है 19/2, लिखा होगा आप 19/2 लिखोगे, ठीक है। तो 3d किसके इक्वल आएगा 19 डिवाइड बाई 2 माइनस में 5, यहाँ से आपका एल्शियम कितना आया है, कितना आएगा शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, एल्शियम 2 आएगा आपका। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 19 कितना आएगा 19, माइनस 2 को डिवाइड किया 1 से 2, 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, 19 माइनस 10 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 आया। देखो आपका यहाँ से 3d इक्वल टू 9/2 आया, कितना आपका आया आपके पास 9/2। तो d कितना आएगा 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई में दिया क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में तो क्या होगा 1/3, 3 3 जा 9, तो कितना आएगा ये d इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आपका d कितना आया है 3/2 के इक्वल आया है। क्या निकालना आपको a2 निकालना है और a3 निकालना है। तो आइए देखते हैं a2 क्या आएगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ए आपके पास 5 है प्लस डी कितना आपके पास 3/2, ठीक है। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13/2। इसको अगर आप लिखना चाहते हो मिक्स फ्रैक्शन में 2 6 जा 12 बचा 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आगे आप निकालोगे a3, क्या निकालोगे आप a3 निकालो, ठीक है। मैं इधर निकालो a3, a प्लस 2d, ये आपके पास 5 है प्लस 2 इंटू डी कितना है 3/2, तो इसको 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना आएगा 8 आएगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या दे रखा है a1 a दे रखा है, a2 a3 निकालना है, a4 दे रखा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से a4 क्या आया a प्लस 3d, तो आपका कितना आया 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, डी आपका आया 3/2 और a कितना है आपके पास 5 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो a2 निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो a3 निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड टर्म आई है वो आई है 6 1/2, कितना आया है
6:1/2, 6:1/2, और ये कितना आपके पास 8 आया है। तो आगे देखिएगा, करते हैं हम पार्ट नंबर 4। तो आगे देखो पार्ट नंबर 4, माइनस में 4 आपके पास 4 डब्बे दे रखे हैं और फिर दे रखा 6, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 दे रखा है। तो आगे देखो आपको A दे रखा है माइनस का 4, 1 2 3 4 5 6, A6 का दे रखा आपको, ये देखा 6 के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालोगे, A6 क्या होता है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, ए आपके पास माइनस का 4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, तो 4 जाएगा प्लस का, तो 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो आपका D कितना आएगा, 10/5 कितना आएगा 2। तो आपका D कितना आया, यहाँ से 2 के इक्वल आया है, यानी कि आपके पास A देर का है, D आ गया। तो क्या निकालोगे, A2 निकालोगे, A2 कितना आएगा, A प्लस D, A आपके पास माइनस का 4 प्लस में D कितना है 2, तो कितना है माइनस का 2। आगे निकालो A3, A प्लस 2D, ए आपके पास माइनस का 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 2 4 0 इंटू 2 4 माइनस 4 प्लस 1 क्या आएगा 0। तो आगे देखो A1 A2 A3 A4, देखो आपके पास A2 कितना आया है 2 आया है और माइनस का 2, और ये कितना आया है 0 है, ठीक है। आगे हम निकालने जा रहे हैं A4, A4 क्या आएगा, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ए आपको दे रखा माइनस का 4 प्लस में 3 इंटू डी कितना है 2, तो माइनस का 4 प्लस 3 टू जा 6, माइनस 4 प्लस 6 कितना आएगा 2 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखो A5 निकालना है, A5 निकालना कितना आएगा, A प्लस 4D, ये आपके पास माइनस का 4 प्लस 4 इंटू डी कितना है 2, 4 टू जा 8, तो माइनस का 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस का 4। तो देखो आपके पास क्या क्या आए हैं, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 कितना आया है 2, और A5 कितना आया है 4। तो आप यहाँ से इसका देख भी सकते हो, -4 -2 0 2 4 6, तो आपका क्या आ रहा है डी कितना आ रहा है आपके पास 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सम हो गया, आप यहाँ से इसका क्या लिख दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हम देखते हैं आगे पार्ट नंबर 5, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट नंबर 5 में क्या है, पहले बॉक्स है, फिर 38 है, और फिर 3 बॉक्स है, और फिर क्या है माइनस का 22। 1 2 3 4 5 6 आपको सेकंड और फिफ्थ सिक्स नंबर देखिए। तो A2 कितना है 38, और A6 कितना है माइनस का 22। तो A2 कैसे लिखोगे, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A6 कैसे लिखोगे, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D कैसे लिखोगे, A प्लस 5D माइनस का 22। अब आपके पास दो इक्वेशन, इनको आप सोल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से मैं A1 में से A2 घटा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, A2 सेकंड इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएंगे, तो A प्लस का माइनस का, A प्लस का माइनस का, A माइनस का प्लस का, तो यहाँ से A प्लस A माइनस कैंसल, D माइनस 5D, D प्लस का माइनस 5D माइनस का, तो क्या आएगा -4D। आपके पास 32 है, 38 और यहाँ पर क्या है 22 है, तो क्या करोगे आप, देखो दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 60, 38 प्लस 22, 30 प्लस 20 50, 8 प्लस 2 10, 60 हो जाएगा। तो डी कितना आएगा 60 डिवाइड बाय माइनस का 4, तो कितना यहाँ से माइनस का 15 आया। क्या निकालना आपको, अब ये भी चाहिए, तो इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। तो क्या आया, A प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए डी कितना है माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो ये कितना आएगा यहाँ से 38 प्लस 15 कितना आएगा 53, कितना आएगा यहाँ से 53 आएगा। तो आपका जो ए है वो कितना आया, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 53 आया है।
आगे आप निकालोगे थर्ड पार्ट, तो 1 2 3 3 A3 निकालना है। A3 क्या होता है? A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए आपके पास 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास? माइनस का 15। 53 15 टू जा 30, तो कितना आएगा? माइनस 30। 53 माइनस 30 कितना आएगा? 23। कितना आएगा? 23। तो देखो यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, A3 कितना आपके पास? 23 आया है। ठीक है, आगे निकालो A4। और A4 क्या होता है? A प्लस 3D। देखो A कितना आपके पास? 53, 3 इंटू डी कितना है? माइनस का 15। तो 53, 15 3 जा 45। ठीक है, कितना बचा आपके पास? 8 आया। कितना आएगा ये आपके पास? ये बचेगा 8। तो आपका A4 कितना आया है? A4 आपका यहाँ से 8 आया है। कितना आया है? 8 आया है। ठीक है, अब देखो आगे निकालो A5 कितना आएगा? हमें निकालना है A5। A प्लस 4D, ए आपके पास 53 प्लस 4 इंटू डी कितना है? माइनस का 15। तो 53, 15 4 जा 60, 53 माइनस 6 कितना आएगा? माइनस का 7। तो आपका A5 कितना है? माइनस का 7। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो 53 माइनस 38 कितना आया है? 15, यानी कि ये 15 छोटा है, यहाँ से 15, ये 15, ये आगे कितना? 15, ये कितना? 15। तो आपका ये क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप यहाँ से इनका जब मैं करवाऊँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेता कि आप जब इसको करने बैठे तो आपको रिमाइंड आए कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे करवाया था। तो इस अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना काफ़ी है।